जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मयंक सर शर्मा आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अद्भुत प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम 5 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। यूपी टेट, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या तमाम एग्जामों को देखते हुए ये अपना मॉक टेस्ट या टॉप 10 सीरीज के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग इसको ज़रूर देखें। 5 क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 5 में पाँचों आंसर करेंगे। देखते हैं, आ जाइएगा सभी लोग भाई, आंसर करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखेंगे। जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा शब्द हो तो वहाँ कौन सा समास होगा। समास संबंधी प्रश्न है। तो द्वंद्व समास हो सकता है, क्या तत्पुरुष हो सकता है, क्या द्विगु होगा या अव्ययी भाव होगा। तो आपको पता है कि संख्या पूर्वे दिगु, जिस समास के पूर्व पद में संख्या होती है तो उसमें दिगु समास लगाते हैं, और उत्तर पद में कोई संज्ञा शब्द होता है तो उसे दिगु समास का आंसर करेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व बोलते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कहते हैं। तो मित्र, आप समझ चुके होंगे, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन तरफ। इसका आंसर करेंगे आप लोग, सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए। अध्यापक द्वारा छात्रों को हिंदी पढ़ाई गई। अध्यापक द्वारा छात्रों को हिंदी पढ़ाई गई में कौन सा वाक्य होगा। वो वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन है। वाच्य का अर्थ होता है वाणी या फिर कथन। जब किसी वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्म की प्रधानता होती है तो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में ना तो कर्ता की ना कर्म की, इसमें भाव प्रधान या क्रिया प्रधान होती है तो उनको भाववाच्य बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजी में इन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। हिंदी में 3 टाइप के वाच्य होते हैं। अध्यापक द्वारा, आपको पता है द्वारा लगा हुआ है तो इसका मतलब वाई। अध्यापक द्वारा छात्रों को हिंदी पढ़ाई गई तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य। आप समझ पा रहे होंगे, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है तो कर्तृवाच्य हो जाता है, और अध्यापक द्वारा छात्रों को हिंदी पढ़ाई गई तो उसमें कर्मवाच्य राइट आंसर हो जाएगा। और भाववाच्य से है, जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग भाववाच्य का विकल्प करते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या आंसर होना चाहिए। व्यंजन संधि के उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। व्यंजन संधि के उदाहरण लिखिए। संधियां 3 टाइप से होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहला विकल्प कह रहा कि उल्लास, पहला विकल्प है, आप इसको देख लीजिएगा। विकल्प नंबर पहला पूछ रहा है कि उल्लास, संयम या तथास्तु में व्यंजन संधियां हैं। संभावना, सद्भावना, बहिष्कार में व्यंजन संधि है। वातावरण, उल्लास या संस्कृत में है, या उल्लास, संयम और जगन्नाथ में है। तो सही विकल्प का मित्र चयन करना है। हम लोगों को इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट आंसर कर दिया तो काम हो गया। इनमें हम लोगों को समझना है कि किसमें संधि नहीं है। संधि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें 1-2 प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अब हमने विकल्प नंबर ए को लिया अगर, तो उल्लास में उत प्लस लास, ये तो व्यंजन संधि है। सम प्लस गम बराबर संगम हो जाएगा। तथा प्लस अस्तु बराबर तथास्तु हो जाएगा। ये आपकी व्यंजन संधि नहीं है। अगला, संभावना में सम प्लस भावना, ये व्यंजन संधि है। सद प्लस भावना, ये भी व्यंजन संधि है। बहि प्लस कार बराबर बहिष्कार, ये आपकी विसर्ग संधि है। इसमें वातावरण, वात प्लस आवरण बराबर वातावरण, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। उत प्लस लास में व्यंजन है। सम प्लस कृत में भी व्यंजन है तो इसमें व्यंजन नहीं है। उल्लास में व्यंजन है, संयम में भी व्यंजन है, और जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। विकल्प जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का डी विकल्प आंसर किया है उनका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो इसमें देव आंसर होगा, केशव होगा, पद्माकर होगा या घनानंद होगा। तो हमें बात ये नहीं है कि आंसर मिल गया तो इसका राइट विकल्प आपको देखने को पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि हमें इसकी व्याख्या समझनी है। कवि प्रिया जो क्वेश्चन है वो विकल्प नंबर, वैसे तो बी आंसर सही है केशव दास, लेकिन केशव दास की और रचनाएं कौन कौन सी हैं। वो जो प्रिया संबंधी जो रचनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा समस्या करती हैं। जैसे कवि प्रिया के राइटर क्या हो जाएंगे, केशव दास, और एक और है इनकी रचना जिसका नाम है रसिक प्रिया। कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों के राइटर केशव दास हो जाएंगे। जबकि कनु प्रिया
जबकि कनुप्रिया के राइटर धर्मवीर भारती हैं और विष्णुप्रिया के राइटर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये चारों प्रिया से संबंध जो भी दिक्कत है वो आप समझ लीजिएगा। कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशवदास, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त। आप समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है। आज 5 ही क्वेश्चन आपके बीच लाए थे, जिससे आपको देखना है कि आप कितने नंबर 5 में से ले सकते हैं। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी मित्र वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर जो परिवर्तित हो जाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होगा, तद्भव तत्सम देशज विदेशी होगा, क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द होते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? 5 में से आपके कितने नंबर हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत।